दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी के डीबी और मेडिकल चल रहे हैं, इसके ऊपर काफी सारे छात्र के क्वेरीज आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर जो सभी कैंडिडेट का डीबी चल रहे हैं, यानी नॉर्मल छात्र के भी जो डीबी शुरू हो चुके हैं, तो आखिर डीबी हो कैसे रहा है, आखिर यहाँ पे क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। इसके बाद एप्लीकेशन प्रिंट आउट मांगा जा रहा है या फिर नहीं मांगा जा रहा है। अगर किन्हीं के पास एप्लीकेशन की प्रिंट आउट नहीं है तो क्या उनको डीबी में बैठने दिया जा रहा है या फिर सीधा बाहर कर दिया जा रहा है। आखिर ईडब्ल्यूएस की जो सर्टिफिकेट है वो किस ईयर का ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ आरआरसी जोन है जो कि अपने नोटिस में ही निकाल रखे हैं कि 2018-19 का चाहिए, तो छात्र इससे परेशान है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में बात कर लेंगे। वही बात करेंगे कि आखिर सीबीटी पीईटी का जो काउंटर फॉइल है, एक पोर्शन लौटा दिया गया था, आखिर इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। जिनके पास सीबीटी का है पीईटी का नहीं है, या फिर जिनके पास दोनों में से दोनों नहीं है, तो आखिर उनके साथ क्या हो रहा है, डीबी से बाहर किया जा रहा है या फिर नहीं। फिंगरप्रिंट मिसमैच जिनके हो रहे हैं बायोमेट्रिक के समय, आखिर उनके साथ क्या हो रहा है, क्या डीबी से बाहर कर दिया जा रहा है। तो जो मेन यहाँ पे क्वेरीज अभी आ रहे हैं फ्रेंड्स लगातार छात्रों के, इसके ऊपर पूरा डिटेल में हम लोग बात कर लेते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, आज जो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन की रिजल्ट आई है और कट ऑफ मार्क्स आए हैं, इसमें यहाँ पे कॉमन इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं। इसमें एक चीज यहाँ पे मेंशन किया गया, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में ही बोला गया है कि जो भी छात्र का डीबी यहाँ पे सक्सेसफुल पाया जाएगा, जिनका डीबी बिल्कुल सही रहेगा, उनको यहाँ पे मेडिकल टेस्ट के लिए रेलवे हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। इसीलिए कैंडिडेट कम से कम 3 से 4 दिन रहने खाने की व्यवस्था करके आइएगा। और यहाँ पे कोई भी छात्र का वेन्यू जो है मेडिकल एग्जामिनेशन का वो चेंज नहीं होगा, यानी जिस रेलवे हॉस्पिटल में आपको भेजा जाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए, उसी रेलवे हॉस्पिटल में आप लोग को जाना होगा, दूसरे रेलवे हॉस्पिटल में नहीं जा सकते। इसी तरह से यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में मेंशन कर रखा है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ए कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी मस्ट लिख दिया फ्रेंड्स। और इसीलिए काफी सारे छात्र के लगातार क्वेरी जा रहे हैं कि यहाँ पे तो साफ साफ बोल दिया है कि जरूरी यहाँ पे लेके आने ही है एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर जिन छात्र के पास एप्लीकेशन की प्रिंट आउट नहीं है तो आखिर उनके साथ क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म तो मांगते हैं, लेकिन अगर आपके पास एप्लीकेशन की प्रिंट आउट नहीं है तो ऐसे केस में कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि जब आपके जो डीबी कंडक्ट कराते हैं वो लोग, उनके पास ऑटोमेटिकली जब आपके रोल नंबर पुकारे जाएंगे, बुलाए जाएंगे आपको, तो उनके पास पहले से ही आपकी एक प्रिंट आउट रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म की, और इसमें जो जो डिटेल्स आप लोग डाले थे उसके बेसिस पे आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको सारे को डॉक्यूमेंट्स देने हैं। और सब कुछ सही पाया जाता है तो नेक्स्ट प्रोसेस में फॉरवर्ड कर दिया जाता है। इसको यहाँ पे भी चेक करते हैं, और सब कुछ सही पाया जाता है तो फाइनल जो ऑफिसर रहते हैं वो साइन करके सब कुछ क्लियर कर देते हैं। तो इसीलिए एप्लीकेशन प्रिंट आउट तो यहाँ पे मस्ट मांगा है, जरूरी मांगा है। लेकिन अगर नहीं है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, डरिएगा मत। यहाँ पे बाकी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइए, आपका सक्सेसफुल यहाँ पे डीबी कंडक्ट होगा। और जिनके पास एप्लीकेशन की प्रिंट आउट है वो लेके जाइए, और जिनके पास नहीं है तो अब तो कोई लिंक यहाँ पे है नहीं, और कोई लिंक दोबारा दिए नहीं है डाउनलोड करने का, तो कोई उपाय नहीं है डाउनलोड करने का। तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अभी जो छात्र के डीबी और मेडिकल टेस्ट चल रहे हैं कई जोन में, यहाँ पे साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन के बारे में बात करें तो काफी सारे छात्र से मैंने बातचीत की, और यहाँ पे भी दोस्तों लिखा था कि एप्लीकेशन प्रिंट लेके आने हैं। लेकिन यहाँ पे जिनके पास एप्लीकेशन की प्रिंट आउट नहीं था उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ है, उनके पास ऑटोमेटिकली पहले से ही एक दोस्तों प्रिंट आउट होती है। तो जिनके पास था वो दिखाए थे, जिनके पास नहीं है उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, तो इनका यहाँ पे सारा कुछ प्रोसेस हो गया। अब देखिए मार्कशीट में 10th क्लास वाली ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके लगेंगे, जो मार्कशीट होती है वो 10th क्लास का लगेगा। या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन में बात करें जो आईटीआई के टर्म में यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए थे आईटीआई बेसिस पे, तो उनके जो ईयर वाइज आईटीआई किए थे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उनका दोनों लगेगा और फाइनल भी लगेगा। और जो यहाँ पे सेमेस्टर वाइज जिनका आईटीआई का चला था वो सेमेस्टर वाइज भी लेके जाएंगे और फाइनल भी लेके जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मांग रहे हैं। अगर ये सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज नहीं मिला है, सिर्फ एक ही डिग्री मिली है फाइनल वाली, तो फाइनल भी लेके जा सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं छात्रों को। उसी तरह से जो सीसीए एक्ट अप्रेंटिस वाले छात्र हैं वो अपना एक्ट अप्रेंटिस वाली सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इसके बाद कोई अपना नाम चेंज किया है तो गजेट नोटिफिकेशन या फिर लीगल जो डॉक्यूमेंट कोई होगा इसके अकॉर्डिंग दे सकते हो, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद जो अपना लीगल नेम चेंज किए हैं उनके लिए है। इसके बाद आगे देखा जाए तो एनसीबीटी एससीबीटी का जो सर्टिफिकेट आईटीआई वाले का चलता है वो अपना लेके जाइएगा, और सीसीए वाले का जो एनएससी सर्टिफिकेट रहता है वो आपको लेके जाना होगा। इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करें तो देखिए डेट ऑफ बर्थ के बारे में कई जोन में अलग अलग चीजें हैं, कई जगह पे बर्थ सर्टिफिकेट को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या फिर कोई चीज नहीं है तभी आपके पास 10th क्लास वाली सर्टिफिकेट जो है मार्कशीट होती है, या फिर 10th क्लास का मैट्रिकुलेशन का जो आपका स्टेट बोर्ड सीबीएसई आईसीएसई का जो एडमिट कार्ड होता है अगर वो भी है, या फिर एसएलसी यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर टीसी भी है आपके पास, उसकी फोटोकॉपी या फिर ओरिजिनल, तभी उसमें डेट ऑफ बर्थ तो आपके रहते हैं, तो उसी से ये लोग मैच करवा लेते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसमें भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए बात करते हैं एससी एसटी ओबीसी के सर्टिफिकेट के बारे में। तो फ्रेंड्स अभी जो यहाँ पे डीबी चल रहे हैं
जो भी सिकंदराबाद जोन से डीबी चल रहा है नॉर्मल छात्र का, एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट, चाहे कैंडिडेट के कितने भी पुराने सर्टिफिकेट हो, बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं। नया भी है तब भी ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एनेक्शन नंबर 1 में जो दिया गया है नोटिफिकेशन के टर्म में, उसी के आधार पे यहाँ पे मांगा जा रहा है। लेकिन कुछ कुछ छात्र ऐसे भी पाए गए थे जिनका सेम टू सेम इस फॉर्मेट में नहीं बना हुआ था, तो उनका भी एक्सेप्ट कर लिए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोशिश कीजिएगा, यही बोला जा रहा है इनकी तरफ से कि जो यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है एससी एसटी सर्टिफिकेट का, उसी फॉर्मेट में बनवा के लाइए ताकि बेटर रहेगा। तो अगर एनेक्सर 1 के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप लोग एससी एसटी वाले नए भी बनवा के जा सकते हो और पुराना वाला भी साथ में लेकर जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और कोशिश कीजिएगा कि जो आपका सर्टिफिकेट बनेगा एससी एसटी ओबीसी का, वो या तो इंग्लिश में होनी चाहिए या तो हिंदी में होनी चाहिए। मात्र 2 लैंग्वेज को एक्सेप्ट करें, तीसरी कोई लैंग्वेज है तो इसमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपको फिर से इंग्लिश में कन्वर्ट करके ही गजेटेड ऑफिसर से साइन करवा के ये लोग मांगेंगे तो काम बढ़ जाएगा। तो या तो इंग्लिश या तो हिंदी में ही बनवा के आपको लेके जाना है। उसी तरह से ओबीसी वाले छात्र के बारे में बात करें तो बिल्कुल नया वाला ओबीसी ये लोग मांग रहे हैं और सेंट्रल फॉर्मेट में जो एनेक्सर नंबर 2 में दिया गया है ओबीसी का प्रोफार्मा, उसी के बेसिस पे मांग रहे हैं। जैसे देखिए, ये रहा एनेक्सर नंबर 2 और एनेक्सर नंबर 2 में जो यहाँ पे ओबीसी का फॉर्मेट दिया गया है अदर बैकवर्ड क्लासेस का, तो ये प्रोफार्मा है और इसी फॉर्मेट में आपको दोस्तों बनवा के लेके जाना होगा। और यहाँ पे सिग्नेचर की अगर बात करें तो तहसीलदार का भी सिग्नेचर होता है तब भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, एसडीओ का सिग्नेचर रहेगा तब भी एक्सेप्ट करेंगे, एसडीएम का सिग्नेचर रहेगा तब भी एक्सेप्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम का भी सिग्नेचर रहेगा तब भी एक्सेप्ट करेंगे। यानी मिनिमम तहसीलदार का भी सिग्नेचर रहता है, तब ये लोग एक्सेप्ट इसको कर ले रहे हैं। उसी तरह से एससी एसटी वाले छात्र देख लीजिए, ये एससी एसटी का प्रोफार्मा एनेक्सर दिया है। इसको चाहो तो आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे और इसी फॉर्मेट में आप लोग बनवा सकते हो अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो। वरना पुराना वाला भी है तो पुराना वाला भी और एक नया वाला इस तरह से बनवा लीजिएगा ताकि वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, अगर किन्हीं के स्टेट में इस तरह के फॉर्मेट में एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवा रहे हैं, तब दोस्तों आपके स्टेट द्वारा जो निर्गत की गई कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल फॉर्मेट वाली, वही लेके जाइएगा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अधिकारी को बताइएगा कि हमारे स्टेट में इसी तरह का बना रहे हैं सेंट्रल फॉर्मेट में, ये वाली फॉर्मेट में नहीं बना रहे हैं, तभी आपका एक्सेप्ट होगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर इस फॉर्मेट में बना रहे हैं तो इस फॉर्मेट में ही बनवा के लेके जाइएगा ताकि कोई प्रॉब्लम हो ही ना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में और काफी सारे छात्र के क्वेरीज ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में ही आ रहे हैं, क्योंकि देखिए सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन वालों ने जो नोटिस और रिजल्ट निकाली है इसमें साफ साफ बोल दिया है कि 2018-2019 फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस चाहिए। वही गोरखपुर जोन ने जो रिजल्ट और यहाँ पे लिस्ट निकाली है इसमें भी इन्होंने बोल रखा है कि ईडब्ल्यूएस का 2018-2019 वाली फाइनेंशियल ईयर की होनी चाहिए, जिससे छात्र काफी परेशान है और लगातार क्वेरीज आ रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जिनका भी जितना भी पुराना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो, जिनका बिल्कुल नया भी हो, किसी छात्र को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये लोग तो यहाँ पे लिख रहे हैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ऐसे लिख दे रहे हैं इंस्ट्रक्शंस में। लेकिन फ्रेंड्स, हाई पावर कमिटी की जो रिकमेंडेशन आई थी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ये ऑर्डर है कि पुराना भी ईडब्ल्यूएस किन्हीं के पास है तो उनको एक्सेप्ट करना है, नया भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उनको भी एक्सेप्ट करना है। यानी कोई भी प्रॉब्लम आपके नहीं होने वाले हैं। तो नया ईडब्ल्यूएस भी एक्सेप्ट होगा, पुराना भी ईडब्ल्यूएस एक्सेप्ट होगा। और अगर वहां पे बोलते हैं तो बोलिएगा सीधा कि हाई पावर कमिटी का जो रिकमेंडेशन आया था इसमें तो साफ साफ बोला गया था कि बिल्कुल नया भी एक्सेप्टेड है और पुराना भी एक्सेप्टेड है। और यहाँ पे आरआरबी के वेबसाइट पे भी दोस्तों ये नोटिस मेंशन की ही गई है हाई पावर कमेटी वाली, उसमें साफ साफ लिखा भी हुआ है कि नया हो या पुराना हो, सारे के सारे ईडब्ल्यूएस को एक्सेप्ट करना है, आरआरसी को या फिर आरआरबी को। तो इसलिए कोई छात्र यहाँ पे नहीं घबराएंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन का जो नॉर्मल छात्र का डीवी चल रहा है, यहाँ पे ऐसे केस आए थे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे हर फाइनेंशियल ईयर वाले छात्र का ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। किन्हीं का 2018-19 का है, इनका भी एक्सेप्ट करें। किन्हीं का 2020 वाला है, इनका भी एक्सेप्ट करें। किन्हीं का 2021 वाला है, इनका भी एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। और किन्हीं का 2022 लेटेस्ट वाली है, इनका भी एक्सेप्ट कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस। तो हर आरआरसी के लिए तो रूल सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हर जगह पे यहाँ पे आपके नया और पुराना दोनों ही एक्सेप्ट हो जाएगा। अब दोस्तों मेन चीज पे आ जाते हैं। एक ये भी क्वेरी काफी सारे छात्र के आ रहे हैं, जैसा कि इन्होंने कोलकाता जोन वाले ने भी इस तरह से मेंशन कर रखा है, कैंडिडेट्स पोर्शन ऑफ ई एडमिट कार्ड ऑफ सीबीटी और पीईटी एज एप्लीकेबल। यानी यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि सीबीटी का और पीईटी का जो एडमिट कार्ड का एक पोर्शन लौटा दिया गया था वो आपको लेके जाने हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे छात्र के क्वेरीज आते रहते हैं कि सर मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ सीबीटी का है, पीईटी वाला गुम गया है, या फिर सर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पीईटी का है, सीबीटी वाला है नहीं, तो क्या मेरे डीबी होंगे या फिर नहीं, या फिर डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा। और अभी जो डीबी चल रहे हैं उसमें क्या क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, जिनके पास भी अभी सीबीटी यहाँ तो मांगा तो जा रहा है, जैसे ही आप लोग जाइएगा तो आपसे मांगे जा रहे हैं, हर जोन में मांग रहे हैं सीबीटी का और पीईटी का एडमिट कार्ड जो लौटाया गया था। लेकिन फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से कंपलसरी नहीं है।
जिनके पास एक भी सीबीटी वाला भी इको लेटर है, एक लौटाया गया था वो वाला पार्ट, या फिर पीईटी वाला है, तब भी आपको एंट्री मिल जा रही है। अगर दोनों में से दोनों नहीं है तब भी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको एंट्री मिल रही है, इसलिए इसके लिए भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिनके पास दोनों ही पोर्शन लौटाया गया था एडमिट कार्ड वाला वो है, तो उनको तो ऐसे भी घबराने की बात नहीं है। जिनके पास एक भी है उनका भी काम चल जाएगा। जिनके पास दोनों में से दोनों नहीं है तो कोशिश कीजिए कि ढूंढ लीजिए कहीं पे रखा होगा, और नहीं भी है तब भी दोस्तों बाकी सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइए, आपका बिल्कुल भी यहाँ पे डीबी कंडक्ट हो रहा है। सिकंदराबाद जोन में तो हो रहा है फ्रेंड्स, जिनके पास नहीं है उनका भी यहाँ पे बिल्कुल डीबी कंडक्ट हो रहे हैं, मेडिकल भी उनके हो रहे हैं। अब नेक्स्ट एक सवाल आ रहा था फ्रेंड्स कि जो यहाँ पे बायोमेट्रिक लिए जा रहे हैं, बायोमेट्रिक जो हो रहा है डीबी में एंट्री से पहले, तो अगर किन्हीं के यहाँ पे फिंगरप्रिंट मिसमैच कर जा रहे हैं तो आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, फिंगरप्रिंट मिसमैच हो रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 बार मौका ये लोग दे रहे हैं। हैंड को वॉश करने के लिए बोला जा रहा है, उसको साफ करने के लिए बोला जा रहा है अच्छे तरीके से, और बार बार ये लोग फिर से आपका जो फिंगर है उसको लगा के चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे ले इसको एक्सेप्ट कर ले। लेकिन फ्रेंड्स अगर किन्हीं कैंडिडेट का नहीं एक्सेप्ट कर रहा है 5 से 6 बार मौका देने के बाद भी, तब भी यहाँ पे किसी छात्र को बाहर नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए गलत अफवाहों से बच के रहिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा फ्रेंड्स। आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म के तौर पे आपसे भरवाए जा रहे हैं, जिसमें हैंडराइटिंग, सिग्नेचर ये सब करवाया जा रहा है, और इसको दोस्तों बाद में ये लोग वेरीफाई करवा के चेक करेंगे कि सीबीटी के समय आपके जो पैराग्राफ दिए गए थे वो मैच कर रहा है कि नहीं, पीटी के दौरान जो पैराग्राफ दिया गया था वो मैच कर रहा है कि नहीं, और जो डीवी के दौरान आपके जो पैराग्राफ लिखवाए जाएंगे, सिग्नेचर करवाए जाएंगे, वो मैच कर रहा है कि नहीं, सिग्नेचर और सारा कुछ आपकी हैंडराइटिंग। और इस तरह से जब मैच कर रहे हैं तो इससे भी वेरीफाई कर लेंगे कि आप लोग जेन्युइन कैंडिडेट हो, बिल्कुल रियल कैंडिडेट हो, और यहाँ पे एंट्री आपको मिल जा रही है। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन में कई सारे छात्र से मैंने बातचीत की है और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जिनका भी मैच नहीं कर रहा है फिंगर, तो वही कम से कम 5 से 6 बार ट्राई कर रहे हैं, मैच करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर भी नहीं मैच कर रहा है, तब दोस्तों यहाँ पे एक डिक्लेरेशन के टर्म में एक फॉर्म है जो कि भरवा ले रहे हैं, और उनसे डीबी भी कंडक्ट करा ले रहे हैं, मेडिकल भी उनकी कंडक्ट हो जा रही है, और बिल्कुल रियल कैंडिडेट रहेंगे, जेन्युइन रहेंगे, तो उनको यहाँ पे पैनल में भी नाम आ जाएंगे, उनकी जॉब भी लग जाएगी। अब दोस्तों कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे जिनके यहाँ पे सवाल आ रहे थे ईबीसी के सर्टिफिकेट के ऊपर कि आखिर ईबीसी वाले जो कैंडिडेट है जो गलती से टिक लगा दिए हैं, आखिर उनके साथ डीबी में क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने तो जितने कैंडिडेट से अभी बातचीत की है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और मेडिकल टेस्ट भी हो चुके हैं, उनके तो यहाँ पे कहने की अभी तक कोई ऐसे कैंडिडेट मिले नहीं जिनका कोई ईबीसी का इस तरह से मैटर हो कि वो गलती से टिक लगाते हैं। हाँ, कुछ ईबीसी वाले मिले हैं जो प्रॉपर ईबीसी वाले थे और जिनका 50,000 से कम का यहाँ पे ईबीसी का सर्टिफिकेट बना हुआ था, वो दिए हैं और उनका एक्सेप्ट भी यहाँ पे हो चुका है। और खास करके इन्होंने पुराना ही दिया था और पुराना वाला एक्सेप्ट हो गया। जब फॉर्म भरते समय 2019 वाला डिटेल डाले थे तो वही इनका एक्सेप्ट हो गया है। तो कोशिश कीजिएगा कि जो भी ईबीसी वाले कैंडिडेट हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस वाला है, एनेक्शन नंबर 3A में फॉर्मेट दिया गया है, उसी फॉर्मेट में आपको बनाना है। तो 50,000 से कम आपकी फैमिली इनकम है तो फ्रेंड्स आप लोग बनवा के लेके जाइएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप लोगों ने फी एग्जाम्पशन लिए हो, जैसे कि 500 रुपए फॉर्म फी के तौर पे लग रहे थे, और अगर आपने 250 के टर्म में ही फॉर्म फी के तौर पे दिए हो ईबीसी में टिक लगा के, तो ऐसे केस में प्रॉब्लम हो सकती है। जिन्होंने ईबीसी में टिक लगाए थे लेकिन 500 के जगह पे 500 ही फॉर्म फी के तौर पे दिए हैं, तो हो सकता है कि इनको कोई छूट दी जाए, इनको कोई प्रॉब्लम ना करे रेलवे। लेकिन अगर जो गलती से टिक लगाए हैं वो चाहे छात्र तो एक एफिडेविट भी बना के ले जा सकते हैं इसके रिगार्डिंग। हो सकता है कि एफिडेविट जब एक्सेप्ट करें तो आपको भी मौका यहाँ पे मिल जाए। लेकिन अगर ऐसे कोई कैंडिडेट मिलते हैं कि कोई ईबीसी में गलती से टिक लगाए हैं और 250 ही फॉर्म फी के तौर पर दिए हैं और उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है या फिर उनका एक्सेप्ट होता है, तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा अगली वीडियोज में या फिर नेक्स्ट की वीडियोज में। एक बात का और आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरते समय कुछ भी गड़बड़ी कर दिए हो, चाहे आपके नेम के स्पेलिंग में मिस्टेक की हो, फादर मदर नेम के स्पेलिंग में मिस्टेक की हो, डेट ऑफ बर्थ डालने में मिस्टेक की है या फिर आधार के नंबर डालने में, परसेंटेज डालने में, तो ऐसे केस में एफिडेविट ये लोग मांग रहे हैं। तो एफिडेविट आपको बनवा के लेके जाना होगा। और दोस्तों किसी भी सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कम 50 रुपए वाले नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे बनवा लीजिएगा तो एक्सेप्ट रहता है। अब यहाँ पे सवाल आते हैं कुछ छात्र के कि मेरा 20 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बना है तो एक्सेप्ट नहीं होगा, तो बिल्कुल एक्सेप्ट होगा। कुछ आरएससी जो है जो कि 10 रुपए पे एक्सेप्ट नहीं करती है, कुछ 20 पे करती है, कुछ 50 रुपए वाले पे कर लेती है। इसलिए प्रॉपर एक 50 वाले बना के जाते हो तो हर आरएससी जोन में ही एक्सेप्टेड रहता है। इसीलिए मैं हर वीडियो में 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे ही बोलता हूं कि कम से कम बनवा लीजिएगा। यहां तक कि आपके पास ज्यादा पैसे है तो 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भी बनवा सकते हो, ये भी एक्सेप्टेड होती है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, 20 रुपए वाले पे स्टाम्प पेपर पे भी एक्सेप्ट होते हैं, 50 वाले पे भी एक्सेप्ट हो जाते हैं। और कम से कम नोटरी से सत्यापित रहता है तब भी एक्सेप्टेड होता है, या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से भी आप लोग सत्यापन करके एफिडेविट बनाते हो, वो भी दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्टेड होते हैं। एक चीज और है फ्रेंड्स, अभी जो डीबी चल रहे हैं तो कुछ जोन में यहाँ पे एफिडेविट मांग भी रहे हैं, कुछ जोन में एफिडेविट नहीं मांग रहे हैं। जैसे कुछ छात्र के कहने थे कि मेरे एड्रेस में गड़बड़ी थी, इसके लिए मैंने एफिडेविट बना के लेके गया था, तो वहां पे मैंने एफिडेविट दिया तो मेरा एक्सेप्ट भी नहीं किया, बोले कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो कई जगह पे मांग रहे हैं, कई जगह पे नहीं भी मांग रहे हैं, लेकिन आपको अपना श्योरिटी रखनी है। आपने कुछ गड़बड़ी ऐसे किए हो तो जरूर बनवा के लेके जाएगा। अगर आपसे मांग ले तो वहां पे दे दीजिएगा एफिडेविट, आपका काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। तो मेनली जो ये सारे क्वेरीज आ रहे थे इसका मैंने डिस्कशन यहाँ पे कर दिया है। बाकी और भी कुछ क्वेरीज होगी इसके रिगार्डिंग आप
लोग के डीबी के रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जो कि अगली वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कोई क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।